तो कई डीएसएलआर मास्टरी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे की वीडियो में हमने जाना कि डीएसएलआर क्यों खरीदना है, किस लिए खरीदना है, कितने बजट में आपको खरीदना है और यहाँ पे आपके लिए कौन सा डीएसएलआर बेस्ट है और यहाँ पे कौन सा डीएसएलआर बेस्ट नहीं, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये भी बताया, यानी कि आप डीएसएलआर खरीदते हो जिसमें सेकंड हैंड डीएसएलआर आप खरीदते हो तो किस तरीके से खरीद सकते, क्या आपको चेक करना है, किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, उसके बारे में हमने बताया। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि लो बजट में आप डीएसएलआर खरीदना चाहते तो किस तरीके से खरीदना चाहिए, कौन सा डीएसएलआर आपके लिए बेस्ट है, और यहाँ पे हाई बजट में आप डीएसएलआर खरीदना चाहते तो किस तरीके से, और यहाँ पे कौन सा डीएसएलआर आप खरीद सकते, तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसके साथ यहाँ पे आप सेकंड हैंड डीएसएलआर आप खरीदना चाहते तो उसमें आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी होगी, तो उसके बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए पूरी वीडियो, और अभी तक यहाँ पे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यानी कि आप एक नए फोटोग्राफर हो और यहाँ पे आप सीखना चाहते तो सेकंड हैंड डीएसएलआर ले सकते, लेकिन सेकंड हैंड में आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि जो भी डीएसएलआर आप खरीदते हो वो सही तरीके से वर्क करता है या नहीं करता। यानी कि आप एसडी कार्ड डाल देते हो, बैटरी डाल देते हो, लेंस यहाँ पे चेंज करके आप देख लेते हो। इसके बाद यहाँ पे जो भी फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे फोकस होता है या नहीं होता, या तो फोकस सही तरीके से यानी कि ऑटो फोकस होता है या नहीं होता, वो आपको खास बात चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी चेक करना है, सभी मोड यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे की देता है, यहाँ पे बटन आता है, जो भी यहाँ पे शटर स्पीड आती है, जो भी यहाँ पे उसका मिरर आता है, वो सही तरीके से वर्क करता है या नहीं करता, वो आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद ही यहाँ पे आपको खरीदना है। या तो किसी के पास से यहाँ पे आप कैमरा लेते हो तो आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि जो भी डीएसएलआर है वो कितना यूज हुआ है, उसका यहाँ पे जो भी पिक्चर क्वालिटी है उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे डिटेल दिखाएगा, जिसमें यहाँ पे जो भी फोटोग्राफी करते हो उस पे यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। डिटेल में आप देखोगे जिसमें जो भी यहाँ पे डिटेल देता है उसमें यहाँ पे नंबर दिखाएगा, यानी कि 15,000, 20,000, इस तरीके से जितनी यहाँ पे फोटोग्राफी हुई है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो उससे यहाँ पे आपको अंदाजा मिल जाता है कि ये डीएसएलआर कितना यूज हुआ है। यानी कि कोई भी बंदा ऐसा बोलता है कि इतना यहाँ पे मैंने यूज किया है, तो लेकिन यहाँ पे आप जब भी फोटोग्राफी करते हो उसके डिटेल में जाते हो तो यहाँ पे आपको बता देता है कि कितनी अभी तक यहाँ पे फोटोग्राफी की है, तो आप इसी से भी यहाँ पे पता कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसकी बॉडी है तो वो भी यहाँ पे आपको देख लेना कि कहीं पे डैमेज है या नहीं। और यहाँ पे खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लेंस है वो, और यहाँ पे जो भी आपका कैमरा है वो सही तरीके से सेट होता है या नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे ऑटो फोकस तुरंत हो जाता है या तो थोड़ा समय वेट करता है, तो वो भी यहाँ पे आपको चेक कर लेना ताकि आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये डीएसएलआर कैसा है। तो उस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पे जो भी डीएसएलआर आप खरीदते हो, यानी कि सेकंड हैंड आप डीएसएलआर खरीदते हो तो 20,000 से 40,000 तक आप खरीदे। इसमें यहाँ पे आप फोटोग्राफी करें, आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस, इस तरीके से यहाँ पे आप सेट करें कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सेट करोगे, इस तरीके से चेक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सेकंड हैंड डीएसएलआर खरीदोगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि जो भी आप बैटरी चेंज करते हो उसमें यहाँ पे कितनी फोटोग्राफी होती है। यानी कि काफी सारे ऐसे डीएसएलआर होते हैं जिसमें बैटरी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाती है, यानी कि 50, 100, 150 या तो 500, इस तरीके से फोटोग्राफी हो जाने के बाद ज्यादातर यहाँ पे बैटरी चेंज करनी पड़ती है, यानी कि उसकी बैटरी लो हो जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। जो भी यहाँ पे बैटरी ज्यादातर नहीं चलती तो उस डीएसएलआर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो बैटरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। यानी कि जो भी आप एसडी कार्ड डालते हो उसमें भी यहाँ पे आपको खास बात चेक कर लेना है। यानी कि काफी सारे ऐसे डीएसएलआर होते हैं जिसमें यहाँ पे फोटोग्राफी तो हो जाती है, आपको दिखा भी देती है, लेकिन एसडी कार्ड में सेव नहीं होती, या तो पीसी में आपको नहीं दिखाई देती, लैपटॉप में भी नहीं दिखाई देती, तो इसलिए भी आपको एक बार चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप डीएसएलआर खरीद सकते हो। और यहाँ पे खास बात, आप एक नए फोटोग्राफर हो तो सेकंड हैंड आप डीएसएलआर ले सकते हो और यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे न्यू कैमरे के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो न्यू कैमरा आप खरीदना चाहते हैं, जिसमें पे लो बजट में खरीदना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पे आप प्रोफेशनल यानी कि पर्सनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, या तो खुद का वीडियो हो या तो रील्स हो, उस तरीके से यहाँ पे आप वीडियो शूटिंग करना चाहते हैं तो दो ऐसे कैमरे जिसको यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे कैनन में आप देखोगे, जिसमें यहाँ पे कैनन 200D Mark II, इसको भी आप खरीद सकते हो। और यहाँ पे निकॉन में आप कैमरा खरीदना चाहते हैं जिसमें यहाँ पे आप 5600D आप खरीद सकते हैं, जिसकी यहाँ पे वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, फोटो क्वालिटी भी अच्छी है, यानी कि दोनों कैमरे में अच्छी तरीके से आप फोटोग्राफी कर सकते हो। और यहाँ पे 60,000 से कम यहाँ पे आपको रेट में मिल जाएगा ये कैमरा, तो उस तरीके से आप खरीदना चाहते तो भी आप खरीद सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ कि लो बजट में आप डीएसएलआर खरीदना चाहते हैं तो कौन सा कैमरा आप खरीद सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आप निकॉन का हो, कैनन का हो, सोनी का हो, फ्यूजी फिल्म का हो, पैनासोनिक का हो, इस तरीके से यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। जिसमें यहाँ पे कोडक कंपनी का भी यहाँ पे कैमरा आ जाता है, जिसमें आप देखोगे तो उसका रेट यहाँ पे सबसे कम होता है, यानी कि कोडक कंपनी का आप डीएसएलआर खरीद सकते हो जिसमें यहाँ पे
30,000 में आपको न्यू कैमरा मिल जाता है, यानी कि न्यू DSLR कैमरा आपको मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे आपको किट भी मिलती है, तो उस तरीके से आप परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बाद यहाँ पे कैनन का लो बजट में आप DSLR खरीदना चाहते हैं तो कौन सा आप कर सकते हो, जिसमें 1500D आप खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हो, 3000D आप खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हो, कैनन M15 भी आप खरीद सकते हो, कैनन 77D आप खरीद सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आप कैमरा खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उसकी वीडियो क्वालिटी बेटर है, इसकी फोटो क्वालिटी भी बेटर है। लेकिन आप प्रोफेशनली फोटोग्राफी यानी कि वेडिंग में फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आउटडोर शूट करना चाहते हैं, या तो कहीं मैरिज में आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो उसमें ज्यादातर इस कैमरा को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी फोटो क्वालिटी होती है वो बेटर नहीं आएगी। या तो किसी मैरिज में आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी जो भी क्वालिटी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, यानी कि फोटोग्राफी तो अच्छी आएगी लेकिन यहाँ पे कहीं पे ब्लर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेटिंग करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो तो बेटर फोटोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे यानी कि लो बजट में आप कैमरा खरीदना चाहते हैं तो इस तरीके से आप खरीद सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आप यूट्यूब के लिए, रील्स के लिए या तो किसी वीडियो के लिए यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आप कैनन का कैमरा खरीद सकते हैं। लेकिन निकॉन के बारे में बात करते हैं, यानी कि निकॉन का लो बजट में आप खरीदना चाहते हैं तो लो बजट में काफी सारा यहाँ पे ऐसा है कैमरा जिसको यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें वेडिंग फोटोग्राफी हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफी, पर्सनल फोटोग्राफी, यूट्यूब के लिए, रील्स के लिए, किसी भी में आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे आप देखोगे तो निकॉन Z13 इस कैमरे को आप परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे निकॉन D5600 इसको परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। निकॉन D3400, 3500 इसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे यानी कि लो बजट में यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से कैमरा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा आप हाई में जाओगे जिसमें निकॉन D7100, 3200, 7500 तो इसको परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप यूट्यूब के लिए, रील्स के लिए या तो ब्लॉगिंग के लिए आप परचेस करना चाहते हैं तो निकॉन D5600 आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे इसकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है और यहाँ पे फोटो क्वालिटी भी अच्छी है। तो उसको परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आप वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं या तो पर्सनल प्रोफेशनल फोटोग्राफी वीडियो हो या तो किसी भी में आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि निकॉन का जो भी यहाँ पे DSLR होता है वो आउटडोर में फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो भी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप किसी की मैरिज में आप फोटोग्राफी करते हो, इजीली यहाँ पे सेटिंग करके यहाँ पे अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ज्यादातर यहाँ पे मैं यूज करता हूँ निकॉन का कैमरा, जिसमें यहाँ पे निकॉन D7100 यहाँ पे मेरे पास है तो उसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी यूट्यूबर होता है, जो भी यहाँ पे ब्लॉगर होता है वो ज्यादातर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बाहर का यानी कि आउटडोर फोटोग्राफी करना चाहते हैं या तो इंडोर फोटोग्राफी या तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पे आप निकॉन का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कैनन का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सोनी के बारे में बात करते हैं, यानी कि सोनी का DSLR आप परचेस करना चाहते हैं यानी कि लो बजट में आप परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे आप देखोगे तो सोनी ब्लॉक डिजिटल ZV-1 इसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सोनी RX 100M13 प्राइमरी क्लैम्प्ड कैमरा इसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि इसकी रेट आप देखोगे तो यहाँ पे 60,000 से कम बजट में ये कैमरा मिल जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पे मैंने बताया यानी कि कैनन का हो, निकॉन का हो या तो सोनी का, इसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं तो आपको लो बजट में यानी कि 60,000 से कम रेट में यहाँ पे आपको न्यू कैमरा मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे उसको इसके साथ यहाँ पे आपको किट भी मिल जाएगी, इसमें यहाँ पे आपको लेंस भी मिल जाएगा, बैटरी भी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे कैप मिल जाता है, फिल्टर मिल जाता है तो उसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप कोडक कंपनी का DSLR खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। उसकी रेट यहाँ पे सबसे कम होती है यानी कि 30,000 में आपको न्यू कैमरा मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे कोडक पिक्स प्रो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें यहाँ पे दो मॉडल ऐसा है जिसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे BK और यहाँ पे RD दोनों ही मॉडल आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसकी रेट यहाँ पे लो होती है। यानी कि यहाँ पे मैंने जो भी DSLR आपको बताया जिसमें यहाँ पे कैनन का हो, निकॉन का हो, सोनी का हो या तो कोडक का हो, जिसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिसकी रेट आप देखोगे तो 60,000 से कम में यहाँ पे आपको ये कैमरा मिल जाएगा, यानी कि न्यू कैमरा आपको मिल जाएगा। या तो थोड़ा कुछ यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है और यहाँ पे कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पे इस कैमरे के बारे में नहीं बताया। ऑनलाइन देखोगे तो उसकी रेट कुछ अलग होगी। इसके बाद यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो या तो आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो भी यहाँ पे उसकी रेट कम होगी या तो कुछ यहाँ पे डिफरेंट होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है और यहाँ पे कम भी हो सकता है, या तो आपको वारंटी भी इस तरीके से मिलेगी, सर्विस भी इस तरीके से मिलेगी। तो ज्यादातर हो सके
तो आप मार्केट से यहाँ पे डीएसएलआर परचेस करें ताकि आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। और यहाँ पे आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, जिसमें यहाँ पे आप सर्विस देखोगे, कंपनी तो यहाँ पे देती है आपको सर्विस, लेकिन यहाँ पे सही समय पे यहाँ पे सर्विस न भी मिले तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ भी इस तरीके से प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो आप मार्केट से यहाँ पे आप डीएसएलआर खरीदते हो जिसमें यहाँ पे आपको प्रॉपर सर्विस भी मिलेगी, इसके बाद यहाँ पे आपको वारंटी भी मिलेगी, इसके साथ यहाँ पे आपको गारंटी भी मिल सकती है। जिस जगह से यहाँ पे आप खरीदते हो आपको पसंद आता है तो उस तरीके से यहाँ पे आप डीएसएलआर खरीद सकते हो, जिसमें यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर भी देखने को मिलेगा। कौन सा डीएसएलआर आपके लिए सही है, कौन सा डीएसएलआर आपके लिए सही नहीं, वो भी यहाँ पे आपको खुद में यहाँ पे पता चल जाता है जो यहाँ पे आप मार्केट में परचेस करते हो। तो इसलिए यहाँ पे मेरी मानो, यानी कि आप एक नए फोटोग्राफर हो और यहाँ पे आप न्यू कैमरा परचेस करना चाहते हो तो आपको क्या होना होगा, आपको यहाँ पे मार्केट में जाना, मार्केट में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसकी रेट कितनी, ऑनलाइन आप में आपको देख लेना कि उसकी रेट कितनी, इसके बाद यहाँ पे इसको कंपैरिजन करना है कौन सा यहाँ पे बेस्ट है, कौन से ज्यादा यहाँ पे आपको ऑफर मिलती है, सेल किस में चल रहा है, किस तरीके से कितने बजट में यहाँ पे आपको डीएसएलआर मिल रहा है, किट कौन सी मिलती है, कौन सा लेंस मिलता है, या तो कौन सा डीएसएलआर है, किस तरीके से यहाँ पे आपको ऑफर करता है, किस काउंट है, वो कितना मिलता है, इसका यहाँ पे रेट कितना है, वो यहाँ पे आपको चेक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको परचेस करना। जो भी डीएसएलआर खरीदते हो, जिस जगह से यहाँ पे आप खरीदते हो तो उसके बारे में प्रॉपर पहले नॉलेज लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डाउट है डीएसएलआर के बारे में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सा डीएसएलआर आपके लिए बेस्ट है, कौन सा डीएसएलआर आपके लिए बेस्ट नहीं। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताया कि लो क्वालिटी में यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे डीएसएलआर आपको बताया वो यहाँ पे 60,000 से कम भी हो सकता है और यहाँ पे उससे ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि जो भी यहाँ पे मैंने डीएसएलआर बताया उसको यहाँ पे आप यूज करते हो जिसमें यहाँ पे आप वेडिंग फोटोग्राफी हो या तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो, पर्सनल फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, उसमें यहाँ पे आप ज्यादातर यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हाई बजट में आप डीएसएलआर परचेस करना चाहते तो भी आप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप निकॉन के बारे में बात करते हैं तो निकॉन में आप देखोगे जिसमें यहाँ पे निकॉन Z6, Z7, निकॉन D7000, इसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते तो भी कर सकते हैं। क्योंकि उसकी बजट आप देखोगे तो 1 लाख से 1.5 लाख या तो 2 लाख पे 2.5 लाख से यहाँ पे ज्यादा है, तो उसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते तो कर सकते। क्योंकि उसकी वीडियो क्वालिटी हो या तो फोटो क्वालिटी हो या तो कोई भी ऐसी आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आउटडोर फोटोग्राफी करना चाहते हैं या तो कहीं पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी आप देखोगे तो आपको हाई क्वालिटी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे आपको 2 लेंस भी मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे उसके साथ काफी सारे ऐसे पार्ट भी मिलता है जिसमें को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज करके यहाँ पे आप फोटोग्राफी भी और यहाँ पे वीडियोग्राफी भी अच्छी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप देखोगे यानी कि निकॉन का आप डीएसएलआर परचेस करते हो जिसमें यहाँ पे हाई बजट में आप डीएसएलआर परचेस करते हो, जिसमें यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आपको पार्ट मिल जाता है, जिसमें इसके साथ फिल्टर भी मिल जाता है, कैप भी मिल जाता है, 2 बैटरी मिल जाती है, इसके बाद यहाँ पे आपको सेल भी मिल जाता है, चार्जर भी मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से काफी सारे ऐसे पार्ट आप यूज कर सकते हैं जिसको हम किट बोलते हैं। कैनन में आप देखोगे जिसमें कैनन EOS R10, इसके बाद यहाँ पे कैनन EOS 19D, उसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते तो कर सकते। 1.5 लाख से 2 लाख तक यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसकी यहाँ पे वीडियो क्वालिटी और यहाँ पे फोटो क्वालिटी आप देखोगे तो बेटर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे उसके साथ में यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है, किट मिलती है, उसके साथ यहाँ पे आपको 2 लेंस मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको वारंटी भी यहाँ पे ज्यादातर मिल जाती है, यानी कि देखोगे कैनन में तो 2 साल 3 साल इस तरीके से यहाँ पे आपको वारंटी मिलती है। और यहाँ पे जो भी आप डीएसएलआर खरीदते हो यानी कि हाई बजट में आप डीएसएलआर खरीदते हो तो उसको यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मार्केट से आप खरीदे, क्योंकि उसके साथ यहाँ पे आपको वारंटी सर्विस भी यहाँ पे अच्छी मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे यानी कि सोनी का आप डीएसएलआर परचेस करना चाहते तो भी आप कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे सोनी अल्फा, जिसकी रेट आप देखोगे तो 1.5 लाख से ज्यादा है और यहाँ पे उसकी वीडियो क्वालिटी और यहाँ पे फोटो क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बेटर आती है। कैमरे के फोकस पॉइंट के बारे में बात करते तो फोकस पॉइंट यहाँ पे ज्यादातर होने की वजह से उसका बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही अच्छा होता है। इसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते तो कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप दिक्कत देखोगे तो उसके साथ यहाँ पे आपको मिरर लेंस मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा लेंस आपको नहीं मिलता है, तो आप उसको परचेस करना चाहते कर सकते। 1.5 लाख से यहाँ पे आपको 2 लाख तक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे फ्यूजिक फिल्म हो गया, पैनासोनिक हो गया, कोडक का यहाँ पे आप देखोगे तो उस तरीके से यहाँ पे आपको डीएसएलआर मिल जाता है, उसको यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं कर सकते। आपको ऑनलाइन रेट आप देखोगे तो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और यहाँ पे आप मार्केट में देखोगे तो भी यहाँ पे इस तरीके से डीएसएलआर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे मैंने जो भी डीएसएलआर के बारे में बताया, यानी कि हाई बजट में आप डीएसएलआर परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने जो भी मॉडल बताया तो उसको यहाँ पे आप परचेस करते हो, जिसकी वीडियो क्वालिटी,
बेटर होती है, इसके बाद फोटो क्वालिटी भी बेटर होती है। इसके साथ यहाँ पे आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, जिसमें वेडिंग फोटोग्राफी हो या तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो, यूट्यूब के लिए या तो रील्स के लिए या तो कहीं पे आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आउटडोर यहाँ पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, यानी कि आप डीएसएलआर परचेस करना चाहते हैं जिसमें यहाँ पे आप वेडिंग फोटोग्राफी हो या तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो या तो कहीं पे आप यूज करना चाहते हैं और यहाँ पे इस तरीके से आप डीएसएलआर परचेस करना चाहते हैं, तो उसमें यहाँ पे आप निकॉन का डीएसएलआर परचेस करें जिसमें यहाँ पे आप लो क्वालिटी हो या तो हाई क्वालिटी हो। क्योंकि निकॉन का आप फोटोग्राफी देखोगे तो उसमें बढ़िया काम होता है, जिसके यहाँ पे सेटिंग के आप देखोगे तो सेटिंग भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी होती है, इजीली यहाँ पे आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे आप जो भी सेटिंग करते हो यानी कि ऑटो में आप फोटोग्राफी करते हो तो भी यहाँ पे आपको बढ़िया देखने को मिलती है उसकी फोटो, ज्यादातर अच्छे से आप सीख पाओगे निकॉन का आप डीएसएलआर परचेस करते हो। तो इसके बाद यहाँ पे आप कैनन का आप परचेस करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे सेटिंग आपको आती है, यानी कि सही तरीके से आपको आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड सेटिंग करना आता है, व्हाइट बैलेंस आप सही तरीके से सेट करना सीख जाओगे या तो आपको आता है तो सही तरीके से आप फोटोग्राफी कर पाते हो। लेकिन यहाँ पे आप निकॉन के बारे में बात करते हो तो निकॉन में आप ऑटो में फोटोग्राफी करोगे तो भी यहाँ पे आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कैनन में आप हाई बजट में आप डीएसएलआर परचेस करते हो जिसमें यहाँ पे आप कम भी यहाँ पे सेटिंग करोगे तो भी यहाँ पे बढ़िया आपको फोटोग्राफी मिलेगी। तो उसमें यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन सा डीएसएलआर आपके लिए खरीदना है। कि आपको नहीं पता कि कौन सा डीएसएलआर किस तरीके से खरीदना चाहिए या तो कितने बजट में खरीदना चाहिए, और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डीएसएलआर के बारे में डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। इसके बाद यहाँ पे हम आगे देखेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा डीएसएलआर आप परचेस करते हो और यहाँ पे आप एक नए फोटोग्राफर हो तो कम बजट में आप डीएसएलआर परचेस करें, इसके बाद यहाँ पे ज्यादा रेट में आप परचेस करें ताकि आपको कोई भी ऐसी दिक्कतें ना हो और यहाँ पे आप सही तरीके से वर्क कर सके। इसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारा डाउट होगा, यानी कि कैनन का डीएसएलआर परचेस करें, निकॉन का डीएसएलआर परचेस करें, सोनी का करें, फिजिक-फिल्म का करें, पैनासोनिक का करें या तो कोडक का करें। तो आपको खास बात ये ध्यान रखना, यानी कि जो भी आप डीएसएलआर परचेस करते हो तो दो ऐसे डीएसएलआर में आप परचेस करें, ज्यादा रेट में हो या तो कम रेट में, जिसमें यहाँ पे निकॉन हो या तो कैनन का। उसको यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर फोटोग्राफी इन दोनों कैमरा का यूज करते हैं। कोई भी ऐसा पार्ट या तो कोई भी ऐसा इश्यू हो जाता है तो आपको इजीली यहाँ पे पता चल जाता है, इजीली यहाँ पे उसको यहाँ पे ठीक करा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो भी आप डीएसएलआर परचेस करते हो तो उसके बारे में पहले जाने कि इसकी रेट क्या है, इसकी बजट क्या है, उसके साथ यहाँ पे सर्विस क्या मिलती है, तो वो पहले आप चेक करें। इसके बाद यहाँ पे आप नया डीएसएलआर परचेस करें। आपको कोई भी ऐसा सेकंड हैंड डीएसएलआर खरीदते हो तो पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपको प्रॉपर बता सकूं कि आपको क्या चेक करना है, किस तरीके से यहाँ पे आपको खरीदना है और यहाँ पे कौन सा डीएसएलआर आपको खरीदना है। तो उसके बारे में मैं प्रॉपर आपको डिटेल के साथ यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा डीएसएलआर आपके लिए बेस्ट है, ये नहीं है या ये इसको खरीद सकते हो या तो इतने रेट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे एप्लिक अकाउंट की लिंक भी यहाँ पे आपको दे दूंगा ताकि आप आसान तरीके से डिस्काउंट के साथ यहाँ पे आप डीएसएलआर परचेस कर सकते हैं। तो गाइस इस कोर्स में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आप कोई भी ऐसा डीएसएलआर आप परचेस करना चाहते हैं, यानी कि लो बजट में खरीदना चाहते हैं, हाई बजट में खरीदना चाहते हैं या तो सेकंड हैंड आप डीएसएलआर खरीदना चाहते हैं, तो उसमें यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना होगा, किस बजट में आप खरीद सकते हैं। यानी कि आप एक नए फोटोग्राफर हो तो लो बजट में आप खरीदिए, और यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, आपको सब कुछ आता है तो आप हाई बजट में भी आप डीएसएलआर खरीद सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, वंदे मातरम।